हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। अब तक हमने सैटर्न तक के ग्रहों की परिपक्वता कर ली है और कुछ हफ्ते पहले हमने वो वीडियो किया था कि मतलब क्या है सैटर्न की परिपक्वता का बेसिस कैसा है, आपके कुंडली में सैटर्न का प्लेसमेंट, उसकी परिपक्वता का क्या मतलब है, इस वजह से कि आपने अब तक अपने आप को कैसे कैरी किया है वगैरह वगैरह। और हमने अब तक सैटर्न तक के तमाम ग्रह कर लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने महसूस किया, आपके कुंडली के एक अहम ग्रह के बारे में। अगर सबसे जरूरी नहीं तो बहुत ही अहम ग्रह है जो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है आपके कुंडली में बहुत सारी एनर्जियों को, बहुत सारे नतीजों को, बहुत सारे असरात को, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन को, और आपकी जिंदगी का ओवरऑल आउटपुट क्या है। अगर कोई एक ग्रह है जो कैप्चर करता है आपकी जिंदगी का जिस्ट, आपकी जिंदगी का जूस, और किसी तरह से समझा सकता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे जी ली अब तक, तो वो है आपके कुंडली में राहु और उसका प्लेसमेंट। राहु के योग, राहु के दोष, राहु के पहलू, एस्पेक्ट्स, कौन से भाव में राहु है, किस साइन में राहु है, किन साइनों या किन ग्रहों पर असर डाल रहा है, ये सब इकट्ठा होते हैं। और अगर आप सिर्फ राहु के प्लेसमेंट का बयान कर दो कैसे आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो बहुत हद तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसलिए राहु आपके कुंडली में एक ताकतवर ताकत है और इसी वजह से राहु की परिपक्वता का दौर भी हमारी कुंडलियों में, हमारी जिंदगी में बहुत अहम दौर होता है। अब मैं ये पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं कि मतलब क्या है किसी ग्रह की परिपक्वता का। ग्रह एक खास उम्र में परिपक्व होते हैं अलग अलग इंसानों के लिए। मसलन कोई जिसके लिए सैटर्न की परिपक्वता का दौर आ गया, उसके लिए वो उम्र है 35 साल। हालांकि किसी के 35 साल पिछले साल पूरे हुए होंगे, किसी के अगले साल होंगे, है ना। मगर मतलब ये है कि क्या बंदा तैयार है ग्रह के परिपक्व मच्योर नतीजों के लिए, ना कि ग्रह बंदे के लिए परिपक्व हो रहा है। तो असल मतलब ये है कि क्या बंदा इतना परिपक्व हो चुका है कि वो ग्रह के परिपक्व नतीजों का हकदार, डिजर्व बने। तो अगर एक लाइन में समझना है ग्रह की परिपक्वता को, तो इसका मतलब है कि क्या आप इतने परिपक्व हो चुके हो कि आप उस ग्रह के परिपक्व नतीजों के हकदार बनो जो उस उम्र में परिपक्व हो रहा है। तो राहु की परिपक्वता भी इसी सिलसिले में बहुत अहम है। और राहु की परिपक्वता इस बारे में है कि क्या आप राहु के परिपक्व नतीजों के हकदार हो, क्योंकि तमाम ग्रह आपको जिंदगी भर नतीजे देते रहते हैं, मगर कुछ परिपक्व नतीजे हमें तभी मिलते हैं जब हम एक खास हद, थ्रेशहोल्ड, पार कर लें। मिसाल के तौर पर किशोर, टीनेजर्स, जिस उम्र में जा सकते हैं शारीरिक संबंधों, इंटिमेसी में या सेक्स में भी। आजकल बहुत से किशोर कम उम्र में ही सेक्स करने लगते हैं, जवानी की शुरुआत के दिनों में ही। हालांकि शादी की उम्र, कानूनी उम्र शादी के लिए अलग मुल्कों में 16 साल से ऊपर, बहुत मुल्कों में 18 साल से भी ऊपर है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में लड़की के लिए कानूनी उम्र 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल, यानी कानूनन शादी करने के लिए या सेक्स में लिप्त होने के लिए एक खास उम्र का होना जरूरी है। हालांकि किशोर इंतजार नहीं करते, हम सब उन्हीं दिनों से गुजरे हैं। तो जहां नतीजे हमें अलग अलग सूरतों में आते रहते हैं, परिपक्व नतीजे तभी आते हैं जब हम उनके हकदार बनते हैं। इसलिए जब हम शादी करना चाहते हैं तो कभी हमारे माँ बाप हमें जबरदस्ती शादी पर उतार सकते हैं अगर हम सेटल हो गए हैं, और वो कह सकते हैं ठीक है अब तुमने एक अच्छा करियर बना लिया, एक अच्छी नौकरी पकड़ ली, अब कृपा करके शादी कर लो। या कभी माँ बाप कहेंगे तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं है, तुमने कुछ हासिल नहीं किया, अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, हमसे शादी करवाने की फरमाइश कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो। हम कैसे पूछ सकते हैं उधर के माँ बाप से तुम्हारे लिए उनकी बेटी या बेटे का हाथ, जबकि तुम जिंदगी में जमे नहीं हो, जबकि तुम शादी के कॉन्सेप्ट के लिए भी परिपक्व नहीं हुए हो। जिस तरह से तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है अब तक, तुम शादी के हकदार नहीं हो। मिसाल के तौर पर तो जिंदगी के कुछ पहलुओं में, मिसाल के तौर पर अगर करियर में हम लीडरशिप के रोल देख रहे हैं, तो लीडरशिप सवाल उठाएगी जब हम प्रमोशन मांगते हैं। वो कह सकते हैं नहीं,
हमें नहीं लगता कि तुम अभी प्रमोशन के तैयार हो। तुमने अपनी मौजूदा नौकरी में अब तक अच्छा नहीं किया है और तुम प्रमोशन मांग रहे हो। तो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ग्रहों के प्लेसमेंट के बावजूद जिसके जरिए हम कुछ चीजों की तमन्ना रखते हैं या चीजों को चाहते हैं, जब हम और मांगते हैं तो हमसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक वैसे ही राहु का प्लेसमेंट है और परिपक्वता की उम्र में राहु हमसे सवाल पूछता है, क्या तुम सच में उन नतीजों के हकदार हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूं? क्योंकि जुपिटर तो विस्तार, एक्सपेंशन है, मगर राहु एक धमाका, एक्सप्लोजन है। तो किसी के जुपिटर चौथे भाव में है, आम तौर पर ये अच्छी जगह है। मजबूत प्लेसमेंट तो ये आपको एक बड़ा मकान देगा, आपको बड़ी गाड़ियां देगा, शानदार गाड़ियां, एसयूवी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका जुपिटर चौथे भाव में है और वो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, शानदार गाड़ियां, और वो बड़े मकानों में रहते हैं। साथ ही उनके लिए चीजों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी और की कमाई पर गुजारा कर रहे हो, फिर भी उनकी किस्मत उनके लिए वो चीजें अपने आप खींच लाती है। तो ऐसे ही राहु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में आपको वो भूख देगा, वो तमन्ना देगा, वो जुनून देगा आपकी जिंदगी के उस पहलू के लिए। और राहु माया एनर्जी की तरह है, वो जादुई एनर्जी जो आपको लुभाती है, आपको रिझाती है आपकी जिंदगी के खास पहलुओं की तरफ। तो जहां कहीं भी राहु कुंडली में बैठा है, राहु आपको वो प्रवृत्ति देगा। राहु आपको लाजवाब दिमाग दे सकता है, राहु आपको खूबसूरत शक्ल दे सकता है, राहु आपको कमाल की कामयाबी दे सकता है, राहु आपको ताकत दे सकता है, राहु आपको अक्लमंदी दे सकता है। जिंदगी के किसी न किसी पहलू में राहु जरूर आपको और देना चाहता है और राहु इंतजार कर रहा है कि आपको और दे सकूं। इस बात पर कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो और आप राहु की उन एनर्जीज को कैसे मैनिफेस्ट करते हो। और इसीलिए राहु सिर है जबकि केतु धड़ है। सिर और मुंह, हम जानते हैं कि राहु का मुंह बड़ा है और इसीलिए मुख्तलिफ तस्वीरों में राहु को सूरज और चांद दोनों को ग्रहण के वक्त निगलते हुए दिखाया गया है। तो राहु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में भी बहुत ही अहम है। राहु का मुंह होना, राहु ऐसा है जैसे आप जानते हैं, अगर कोई शख्स खाता है और जरूरत से ज्यादा खाता है और जो कैलोरी वो ले रहा है उसे जलाने को तैयार नहीं है, तो अगर कोई बहुत कुछ खा रहा है तो उसका खाना उसकी मेहनत के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई हमेशा अपनी रफ्तार में रहता है, हमेशा दौड़ता भागता रहता है और सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है, तो चाहे वो ज्यादा खाए, वो उन कैलोरी को जला देता है। मगर अगर आप ज्यादा खा रहे हो और कोई सख्त मेहनत नहीं कर रहे, कोई भारी काम नहीं कर रहे, खास तौर पर दौड़ भाग वाला, तो क्या होता है? तो वो सारी एनर्जी जमा हो जाती है और वो एनर्जी जो जमा हो गई और इस्तेमाल नहीं हो रही, वो जहर बन जाती है और आपके बदन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक वैसे ही राहु का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में भी मतलब है कि आपको बहुत सारी एनर्जी दी गई है, जुनून दिया गया है, भूख दी गई है। अगर आप उस एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप वो एनर्जी नहीं इस्तेमाल करते, तो राहु वो एनर्जी एक जहरीली एनर्जी बन जाती है और फिर आपको उन पहलुओं में धकेलती है जो गैर इखलाकी, अनएथिकल होते हैं। तो अगर राहु मिसाल के तौर पर चौथे भाव में है और आप उस तमाम पॉजिटिव एनर्जी को जो राहु आपको चौथे भाव में दे रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस पॉजिटिव एनर्जी और भूख और जुनून का इस्तेमाल इखलाकी तरीके से और नैतिक, मॉरली तरीके से सब कुछ हासिल करने में, मगर अगर आप उस तरफ नहीं हो, उस तरह की मेहनत के लिए तैयार नहीं हो, तो राहु आपको गैर इखलाकी, चालाकी से, हथकंडों से सोचने पर मजबूर कर देता है और फिर आप सोचते हो, मेहनत किए बिना मैं बड़ा मकान कैसे पाऊं और जायदाद कैसे बढ़ाऊं। और फिर राहु आपको उस तरफ ले जाता है क्योंकि राहु चाहता है कि आप वो एनर्जी खर्च करो। तो राहु कहता है, सही काम करो, इखलाक से करो, नैतिक तरीके से करो, मैं तुम्हें नतीजे दूंगा। मगर क्योंकि हम राहु की सारी एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे हम में से बहुत से अपनी बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर या सेहत के लिए सबसे फिट नहीं है, क्योंकि हम सही नहीं खाते, इसलिए हम में से ज्यादातर अपने बदन में जहर, टॉक्सिन्स मिलाते हैं, चर्बी और कोलेस्ट्रॉल मिलाते हैं और बाद में उसके अंजाम भुगतते हैं। ठीक उसी तरह राहु का प्लेसमेंट है।
अगर आप राहु की एनर्जी को इखलाकी और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और सारी एनर्जी उस दिशा में फोकस होकर खर्च नहीं करते, तो राहु आपको इंतहाग्रस्त एक्सट्रीम पहलुओं में धकेल देगा। और ये अहम है क्योंकि हम जानते हैं कि राहु का प्लेसमेंट कुंडली में इस जन्म के कर्म है, जबकि केतु जहां आप पहले ही वहां जा चुके हो, वो कर चुके हो, ऑलरेडी बिन देयर डन दैट होते हो। तो राहु जहां भी बैठा है वहां तुम्हें और करतूत एक्ट करनी है और करना है। और राहु कहता है तुम और करो, मैं तुम्हें और दूंगा। और क्योंकि हम और नहीं करते, राहु और नहीं देता। और इसीलिए बहुत बार क्योंकि हम राहु की एनर्जी को स्लो लेते हैं, हम राहु के परिपक्व नतीजों को इस्तेमाल और जाहिर करने में धीमे होते हैं। और इसीलिए राहु की परिपक्वता जिंदगी में देर से आती है, जहां हम जिंदगी के तमाम उलझनों से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव, तमाम चुनौतियां, और राहु आपको लुभाता रहेगा। राहु लुभाने वाला ग्रह है। राहु आपको आजमाता है। राहु की तरफ से कुछ बहुत ही सख्त दबाव, स्ट्रेस बिना टेस्ट समझ में आए दिए जाते हैं, जबकि सैटर्न तुम्हें ऐसी आजमाइशों में डालता है जहां तुम्हें लगेगा कि टेस्ट तुम पर आ पड़ा है, तुम नौकरी गंवा बैठते हो, रिश्ता गंवा बैठते हो। सैटर्न तुम्हें पसीना छुड़ा देगा और फिर तुम्हें एहसास होगा कि ये तो करारी चुनौती है। राहु तुम्हें वो टेस्ट ऐसे अंदाज में देगा कि तुम उसे टेस्ट समझ ही नहीं पाओगे। तुम देखोगे कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा था और फिर चला गया, या तुम्हें कोई मौका, अपॉर्चुनिटी कुछ देर के लिए दिया गया और फिर तुम्हारे हाथ से खींच लिया गया, क्योंकि वो राहु है। राहु चाहता है कि तुम जल्दी परिपक्व हो जाओ, और अगर तुम राहु की परिपक्वता के लिए तैयार नहीं हो, तो राहु तुम्हारा पतन, डाउनफॉल भी कर सकता है। तो राहु तुम्हें जिंदगी के मुख्तलिफ पड़ावों से गुजारेगा। मिसाल के तौर पर कोई जो बढ़ता हुआ, आप जानते हैं, स्टूडेंट है, या वो एक बढ़ता हुआ इंसान है, और फिर जब वो पैसे कमाने लगता है, मान लो एक जवान लड़का, तो उसे मोटरसाइकिल चाहिए, एक मोबाइल चाहिए। और फिर जब उसे एक अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाती है, तो उसे अच्छी मोटरसाइकिल, सुपर बाइक चाहिए। और फिर उसके बाद उसे गाड़ी चाहिए। और एक दफा गाड़ी आ गई तो उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, शायद स्पोर्ट्स कार। उसके बाद उसे एक शानदार गाड़ी चाहिए, शायद रोल्स रॉयस। उसके बाद वो चाहता है कि उसके पास वो ताकत या पैसा हो कि वो एक जहाज, प्लेन चार्टर कर सके। या फिर उसके बाद एक दफा वो जहाज चार्टर कराने के काबिल हो जाता है, तो उसे अपना जहाज चाहिए, अपना निजी जहाज। एक दफा उसके पास अपना छोटा सीज ना हो, मसलन 10-12 सीटों वाला, तो उसे एक बड़ा जंबो जेट चाहिए जैसा कि ट्रंप के पास है। तो जरूरत बढ़ती ही चली जाएगी। तो राहु तुम्हें भूख के पड़ावों से गुजारता है, लालच के या जुनून के, और तुम उसके पीछे भागते रहते हो और उस दिशा में चलते रहते हो। तो हर गुजरते पड़ाव के साथ राहु चाहता है कि तुम जिंदगी में और ज्यादा परिपक्व होते जाओ, और परिपक्वता दिखाओ रिश्तों के मामले में, भागीदारी, पार्टनरशिप्स के मामले में, अपने फर्ज के प्रति परिपक्वता दिखाओ, अपनी जिम्मेदारी के प्रति परिपक्वता दिखाओ, अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट के प्रति परिपक्वता दिखाओ, अपने परिवार के प्रति परिपक्वता दिखाओ, अपने दोस्तों के प्रति परिपक्वता दिखाओ, समाज के प्रति परिपक्वता दिखाओ। सिर्फ तभी जब तुम ये सब कर पाओ, और आमतौर पर जब तुम 41 के होते हो, तुमने वो देख लिया होता है, तुमने वो सब कर लिया होता है, तुमसे कोई न कोई नैतिक चूक, मॉरल स्लिप जरूर हुई होगी। तुम कम से कम एक रिश्ते से गुजरे ही होंगे, अगर और नहीं। हम में से ज्यादातर जिंदगी में जमकर बैठ गए होंगे, शादी कर ली होगी, बच्चे पैदा कर लिए होंगे। हम कम से कम 10-15 या शायद 20-25 साल का करियर के पीछे लगा चुके होंगे। हमने अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़े होते देखा होगा। हमने समाज को अलग अलग पड़ावों से गुजरते देखा होगा। हमने अपने बाद कम से कम 1 या 2 पुश्त जनरेशंस देखी होगी, और हमारे पास काफी वक्त रहा है कि हम चालाकी न करें, धोखा न दें, लोगों को न पटाएं, ट्रिक, क्योंकि राहु हमें ये तमाम मौके देता है। राहु हमें इस बात का टेस्ट देता है कि बेवफाई, इनफिडेलिटी में लिप्त होना, वो तुम्हें रिझाएगा तुम्हारी शादी के बाहर भी। राहु तुम्हें पैसे के लिए भी लुभा सकता है।
राहु तुम्हें तब भी लुभाता है जब तुम्हारा करियर स्थिर हो। वो तुम्हें लुभाएगा एक करियर में ज्यादा पैसे की तरफ या किसी कंपनी के ब्रांड की तरफ जो तुम्हारी मौजूदा कंपनी जितनी अच्छी ना हो। मगर राहु तुम्हें लुभाता है और देखता है कि क्या तुम उसके चक्कर में पड़कर एक स्थिर नौकरी छोड़ दोगे, शायद कम पैसे वाली नौकरी, और फिर तुम वो भूल कर बैठते हो। ज्यादा पैसे के चक्कर में शायद किसी कम जाने माने ब्रांड में चले जाते हो और फिर पछताते हो। तुम्हारी जिंदगी स्थिर हो सकती है, परिवार स्थिर हो सकता है, तुम्हारी शादी के बाहर एक ललच आती है और तुम उसमें पड़ते हो, उन नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करते हो और फिर बाद में पछताते हो। तुम अपना रिश्ता गंवा बैठ सकते हो या अपने परिवार के सामने अपनी इज्जत गंवा सकते हो। तुम्हारी कंपनी में एक अच्छी मजबूत जगह हो सकती है, मगर तुम और कुछ कर बैठते हो। तुम डेटा में हेराफेरी कर सकते हो, तुम कुछ जोड़ तोड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को पछाड़ दो और अंजाम में अपनी कंपनी में मूर्ख होने पर आ जाते हो। तो राहु तुम्हें उन सब पड़ावों से गुजारेगा जहां तुम्हें चुनौतियां मिलती हैं रिश्तों में, शादी के बाहर ललच भी चुनौतियां मिलती हैं, करियर में ललच भी चुनौतियां मिलती हैं, दोस्ती में ललच भी, कारोबार में ललच, यहां तक के कर न भरने की ललच, सही काम न करने की, एक इखलाकी जिंदगी ना गुजारने की। और इसलिए क्योंकि जब तुम 41 साल के हो जाते हो तो तुम ये सब पड़ाव पार कर चुके होते हो और तुम्हें मौका मिल चुका होता है कि तुम बागी हो जाओ या नेक रहो। इसलिए जब तुम 41 की उम्र में पहुंच रहे होते हो तो तुम्हें इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि ये सारी चुनौतियां झेल चुके हो, फिर भी सही जगह पर हो। अगर तुमने वो कर लिया है तो 41 के बाद दरअसल सैटर्न की परिपक्वता और राहु के बीच के कुछ सालों में, और उससे भी ज्यादा, जब राहु की परिपक्वता का दौर आता है, राहु तुम्हें धमाकेदार नतीजे दे सकता है, राहु तुम्हें शानदार नतीजे दे सकता है। मगर ये सब इस बात पर टिका है कि तुम जानते हो अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, अपने कर्मा क्या है, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट तुम्हारी जिंदगी के कर्म के लिए है। और अगर तुम अपने कर्म पर फोकस नहीं हो, अपनी जिंदगी के मकसद पर फोकस नहीं हो, अपनी जिंदगी अपने कर्म की लाइन में नहीं गुजारी जो तुम्हें हासिल करना है, जो तुम्हें दूसरों के लिए करना है, तो राहु समझता है कि तुम तैयार नहीं हो उसे परिपक्व नतीजे देने को, यानी तुम उन परिपक्व धमाकेदार नतीजों के हकदार नहीं हो जो राहु तुम्हें दे सकता है। तो मौका मिलने के बावजूद अगर तुम बेअनुशासित हो, टालमटोल करने वाले हो, बिखरे हुए हो, आलसी हो, सुस्त हो, जो प्रतिबद्ध होने को तैयार नहीं, जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, जो बस अपने ऊपर कोई जवाबदेही नहीं लेता, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इतने परिपक्व हो कि उन धमाकेदार नतीजों के हकदार हो जो राहु तुम्हें दे सकता है? राहु तुम्हें तब तक आजमाता रहेगा जब तक तुम 41 के ना हो जाओ, दरअसल तुरंत तुम्हारे 31 साल के बाद। और अगर राहु देखता है कि तुम उपयुक्त नहीं हो, इतने परिपक्व नहीं हो कि उसके परिपक्व नतीजों के हकदार बनो, जहां तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तुमने अपने कर्म के साथ कुछ नहीं किया है, तुमने तरह तरह की हदें पार कर ली है, धोखा दिया है, तुमने कर नहीं भरे हैं, तुम वो नहीं रहे जो अपनी नौकरी के प्रति प्रतिबद्ध हो, तुम सही नहीं रहे, तुमने सही फैसले नहीं लिए, तुमने समझदारी के फैसले नहीं लिए, तुम रिश्तों में सही नहीं रहे, तो राहु तुम्हें उपयुक्त नहीं समझता तुम्हें धमाकेदार नतीजे देने के लिए। राहु तुम्हें उपयुक्त नहीं समझता तुम्हें अपने परिपक्व नतीजे देने के लिए। राहु के परिपक्व नतीजों का मतलब है उसके बाद तुम्हारे लिए एक शानदार जिंदगी, जबकि अगर तुम वो हो जिसने अपने रिश्ते को लेकर बेहद इखलाकी तरीका अपनाया है, तो रिश्तों में तुम्हारे लिए बिल्कुल शानदार नतीजे होंगे। बहुत सारी तारीफ, एड्यूलेशन तुम्हारे लिए, लोग तुमसे प्यार करेंगे, हर कोई चाहेगा कि तुम उनकी पार्टियों में बुलाओ, अपने परिवारों में हर कोई तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहेगा और तुम्हें सारा प्यार और इज्जत मिलेगी समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी कंपनी में, और हर कोई तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन साथी स्पाउस समेत। मगर अगर तुम वो नहीं रहे जो परिपक्व हो, तुम्हें धोखा देने का मौका मिला और तुमने धोखा दिया, तुम्हें हद पार करने का मौका मिला और तुमने हद पार की, तुम्हें अपने रिश्ते में सच्चा न रहने का मौका मिला और तुम रहे नहीं, तो यकीनन वहां एक चुनौती है।
और एक मुख्य टेस्ट जो राहु तुम्हें देता है वो ये है कि राहु तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुम और के हकदार हो। तुम्हें जितना भी मिलता है तुम सोचते हो मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मैं और का हकदार हूं। तुम इसे एक तमन्ना की तरह नहीं देखते, तुम देखते हो कि मैं इसका हकदार हूं। ऐसा नहीं है कि पहले हकदार बनो फिर तमन्ना करो। तुम्हें लगता है तुम हकदार हो इसलिए तुम तमन्ना कर रहे हो, तो तुम हमेशा और तमन्ना करते रहते हो। तुम और चाहते हो, ज्यादा चाहते हो, और तुम्हें लगता है मैं इन नतीजों का हकदार हूं, मैं इस प्यार का हकदार हूं, मैं इस पोजीशन का हकदार हूं, मैं इस प्रमोशन का हकदार हूं, मैं इस पैसे का हकदार हूं। और इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम हकदार हो, तुम इसके लिए लड़ने को तैयार हो और तुम इसे पाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार हो। और ठीक यहीं पर तुम राहु की परिपक्वता के नतीजों में फेल हो जाते हो। और इसीलिए राहु का प्लेसमेंट तुम्हारी कुंडली में हमारे लिए एक संभाल कर, वॉच आउट वाला प्लेसमेंट है। ये सिर्फ एक ऐसा प्लेसमेंट नहीं है जहां तुम्हें बड़े धमाकेदार नतीजे मिल सकते हैं, बल्कि ये एक संभाल कर वाला प्लेसमेंट भी है कि देखो राहु कहाँ है। क्योंकि अगर तुम सही, राइचस नहीं हो, अगर तुम इखलाकी, एथिकल नहीं हो, अगर तुम हदें तोड़ते हो, अगर तुम चालाक हो, अगर तुम बहुत ज्यादा हथकंडेबाज हो, और अगर तुम हदों को बहुत ज्यादा धकेल रहे हो, तो राहु तुम्हारा पतन, डाउनफॉल कर सकता है। वही राहु का प्लेसमेंट तुम्हें जिंदगी में धमाकेदार और शानदार नतीजे दे सकता है, मगर वही राहु का प्लेसमेंट तुम्हारा पतन भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर पहले भाव लगना में राहु तुम्हें बड़ा नाम दे सकता है, शोहरत, तारीफ, जिंदगी में सब कुछ, मगर ये तुम्हें बहुत ही बहुत घमंडी भी बना सकता है, बहुत ऊंचे घोड़े पर, ऊंची कुर्सी पर। और फिर बहुत घमंड के कारण, बहुत थसक, पोम्पसनेस के कारण, बहुत प्रतिष्ठा के कारण, बहुत ताकत और असरदारी और लीडरशिप की चाहत के कारण तुम रिश्ते गंवा सकते हो और ये तुम्हारा पतन पैदा कर सकता है, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, कोई तुम्हें छूना भी नहीं चाहता, और फिर ये तुम्हारा पतन कर सकता है। तो बहुत ध्यान रखो कि राहु जहां भी बैठा है, इखलाक से जियो, नैतिक बने रहो, और सबसे अहम बात, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। समझो तुम्हारा कर्म क्या है। अगर तुम जानते हो तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, और तुम दूसरों के लिए ज्यादा जीते हो, दूसरों के लिए ज्यादा करते हो, बेशक तुम जिंदगी की बेहतरीन चीजें पाना चाहते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है एक अच्छी जिंदगी चाहने में, जिंदगी की अच्छी क्वालिटी चाहने में, अच्छे कपड़े चाहने में, एक खूबसूरत साथी चाहने में, दुनिया देखने की चाहत में। राहु जहां भी बैठा है, ज्यादा मांगने में कोई बुराई नहीं है, मगर एक रेखा खींचो कि तुम्हें कितना चाहिए, और उन रेखाओं को मत धकेलो, क्योंकि जितना तुम रेखाओं को धकेलोगे, राहु उतना ही तुम्हारे लिए रेखा को फिर से खींचता रहेगा। तो ये जानो कि तुम्हारे लिए कितना काफी है, और फिर इखलाक और नैतिक चरित्र की सीमाओं को मत धकेलो, क्योंकि फिर तुम रेखा पार कर सकते हो और वही तुम्हारा पतन साबित हो सकता है। तो हमें संभल कर रहना है जहां भी राहु बैठा है, क्योंकि ये सिर्फ एक मौके वाला प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक संभल कर वाला प्लेसमेंट भी है। और इसीलिए राहु की परिपक्वता इस बारे में है कि अगर तुम संभल कर रहे हो, सही रहे हो, इखलाकी रहे हो, सही रहे हो, अपने कर्म का पालन किया है, अपनी जिंदगी के मकसद का पालन किया है, दूसरे इंसानों के साथ अच्छे रहे हो, अपने रिश्तों में अच्छे रहे हो, प्रतिबद्ध रहे हो, अनुशासित रहे हो, अपने करियर में सख्त मेहनत की है, समाज के फायदे के लिए मेहनत की है, अपने दोस्तों के साथ अच्छे रहे हो, अपने से नीचे काम करने वालों के साथ अच्छे रहे हो, तो राहु तुम्हें सच में परिपक्व पाता है और राहु तुम्हें धमाकेदार नतीजे देता है। राहु तुम्हें एक पूरे भरोसेमंद, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट इंसान बना सकता है, बहुत बड़ा अचीवर, हाईली अचीविंग पर्सन, किसी कंपनी का सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर। राहु तुम्हें फिल्म स्टार बना सकता है। राहु तुम्हें एक बेहतरीन परफॉर्मर बना सकता है, पॉप आर्टिस्ट। राहु तुम्हें एक बेहतरीन साइंटिस्ट बना सकता है। राहु तुम्हें किसी भी जिंदगी के शाख में एक बहुत बड़ा अचीवर बना सकता है। तुम और हासिल कर सकते हो।
तुम रिसर्च में कमाल कर सकते हो, इंजीनियरिंग में कमाल कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में कमाल कर सकते हो। और जब राहु तुम्हें परिपक्व नतीजे देता है तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये हम पर है कि हम चाहें, डिजायर क्या? तो ये हम पर है कि हम सच में उन परिपक्व नतीजों के हकदार बने जो ग्रह हमें दे सकते हैं। और राहु की तो बात ही क्या, क्योंकि राहु कुंडली का सबसे ताकतवर ग्रह है और जैसे नतीजे राहु दे सकता है वैसे कोई और ग्रह नहीं दे सकता। राहु बाकी के तमाम ग्रहों, प्लैनेटरी एंटिटीज पर तमाम योगों या दोषों पर साया, ओवरशैडो कर सकता है अगर राहु का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम अपनी जिंदगी के कर्म पर, अपनी जिंदगी के मकसद पर राहु को विजय पाने के लिए इस्तेमाल करते हो और तुम एक इखलाकी जिंदगी जीते हो तो तुम्हारे लिए कामयाबी से कम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, राहु की परिपक्वता 35वें साल से शुरू हो सकती है, हालांकि श्लोक 41वां साल बताते हैं, इसलिए इससे भी बेहतर, मोर बेटर नतीजे तुम्हें 41वें साल के बाद मिल सकते हैं। मगर सैटर्न की परिपक्वता का दौर 36वें साल से शुरू हो जाने के बाद तुम राहु की तरफ बढ़ते हो। तो अगर तुम पहले से ही उस उम्र में हो, और दरअसल 20 साल की उम्र से ही, मैं कहूंगा अपने कुंडली में राहु की पोजीशन पर ध्यान दो, अपने कर्म की तरफ काम करो, अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ, और राहु तुम्हें 20 साल की उम्र से ही थोड़े थोड़े अच्छे नतीजे देता है और फिर ये और ज्यादा एक्सपोनेंशियल नतीजे देता है और फिर धमाकेदार नतीजे तुम्हें 35वें साल से मिलने शुरू होते हैं और 41 साल तक आते आते तुम्हें अपनी सबसे ऊंची कामयाबी, एक्मे ऑफ योर सक्सेस पर ले जाता है। तो अपने कुंडली में राहु के प्लेसमेंट पर ध्यान दो, अपने कर्म पर, अपने जीवन के मकसद पर, और तुम जल्दी परिपक्व हो जाओगे ताकि राहु भी तुम्हें जल्दी परिपक्व नतीजे दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से कोई निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपा करके मुझसे नीचे दिए लिंक पर राबता, रीच आउट करो। फिर कभी किसी और वीडियो के साथ अगली दफा तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहा है। चाओ नहीं, नमस्कार, शुक्रिया।